नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज बात करेंगे अमानक के फेर में फंसे किसानों की, जहां नान द्वारा खरीदे गए 4,80,000 क्विंटल गेहूं को डब्ल्यूएलसी ने अमानक बता दिया है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं की खरीदी तेजी से चल रही है। इस साल लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। 15 अप्रैल तक लगभग 21,66,000 टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में 2,63,000 से अधिक किसानों को लगभग 3,355 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया है। सरकारी समितियों के जरिए किसानों से खरीदे गए 4,80,000 क्विंटल गेहूं की क्वालिटी खराब बताकर वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने हजारों किसानों की कमाई पर पानी फेर दिया है। अमानक गेहूं के चक्कर में किसानों के 115 करोड़ रुपए फंस गए हैं। अब सवाल ये कि इन 115 करोड़ रुपए का भुगतान आखिर कौन करेगा। गौरतलब है कि गेहूं खरीदी के लिए नोडल विभाग खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम है, जिसने प्रदेश में लगभग 3,642 खरीदी केंद्र बनाए। ज्ञातव्य है, प्रदेश में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण कुछ क्षेत्रों में गेहूं फसल प्रभावित हुई है। दाना भी चमक विहीन हो गया है। सरकार के मौखिक निर्देश पर नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान ने किसान से हर तरह के गेहूं को खरीदना शुरू किया, लेकिन नान के गेहूं को डब्ल्यूएलसी ने फेल कर दिया है। 4,80,000 क्विंटल गेहूं जो है वो फेल हुआ है। प्रदेश में सहकारी समितियों के जरिए किसानों से खरीदे गए 4,80,000 क्विंटल गेहूं की क्वालिटी पर 2 संस्थानों में पेज फंसे होने की वजह से हजारों किसानों के ऊपर मुसीबत आन पड़ी है। डब्ल्यूएलसी का यह दावा है कि उक्त गेहूं जो है वो गुणवत्ता के निर्धारित मापदंड पर खरा नहीं उतरा है। यदि इसे लिया गया तो भविष्य में एफसीआई इसे फेल कर सकता है, या फिर राशन की दुकानों से होते हुए गरीबों की थाली तक पहुंचा तो आफत आ सकती है। कहा जा रहा है कि किसानों ने खराब गेहूं नहीं बेचा, बल्कि समितियों में खराब हुआ। दरअसल समितियों के पास संसाधन कम है। बारिश से गेहूं गीला हो गया। गीले गेहूं को सुखाने बड़े और कवर्ड मैदान की जरूरत थी। बार बार मौसम खराब हो रहा था, इसलिए समितियों ने पीछा छुड़ाते हुए उसका परिवहन करा दिया। अब फिर से रीडिंग होगी। वहीं किसान संगठनों ने यहाँ पर गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। उनका यह कहना है कि किसानों ने यदि खराब गेहूं दिया होता तो सहकारी समितियां उसे पहले ही लौटा देती। किसानों ने गेहूं बेचा, उसे गोदामों में जमा नहीं किया जाता। समर्थन मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत 119 करोड़ 20 लाख रुपए है। डब्ल्यूएलसी भोपाल से रिटायर्ड मैनेजर अनिल वाजपेयी के मुताबिक समितियां अब इसकी स्वयं के खर्च पर ग्रेडिंग कराते हुए उसे दोबारा भेजेंगी। यदि फिर भी वह एफएक्यू यानी मापदंड में उचित नहीं पाया जाता है तो किसानों को लौटाया जाएगा। और इस तरह जब तक उक्त गेहूं का निराकरण नहीं हो जाता, किसानों को भुगतान नहीं होगा। प्रदेश में 20 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू हुई है। अब तक 2,85,000 किसान 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेच चुके हैं। केंद्रों में समितियों द्वारा गेहूं की गुणवत्ता जांच की जाती है। समितियों ने जिस गेहूं का अच्छा बताकर खरीदा, उसे डब्ल्यूएलसी ने घटिया बताकर गोदामों में लेने से मना कर दिया। किसान नेता सुरेंद्र राजपूत का इसको लेकर यह कहना है कि खरीदी केंद्रों में संसाधनों की कमी थी। विभागों की लापरवाही का खामियाजा किसान बिल्कुल नहीं भुगतेंगे। गेहूं लौटाया गया तो किसान आंदोलन होगा। आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति रविंद्र सिंह का यह कहना है कि रिजेक्टेड गेहूं वापस किए जा रहे हैं। इसकी ग्रेडिंग समितियों से कराएंगे। किसानों का नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार उज्जैन में 5,203 मीट्रिक टन, शाजापुर में 8,572 मीट्रिक टन, देवास में 3,150 मीट्रिक टन, इंदौर में 1,923 मीट्रिक टन और विदिशा में 2,587, भोपाल में 3,440 मीट्रिक टन, सीहोर में 9,002 मीट्रिक टन, रायसेन में 6,440, राजगढ़ में 1,153, नर्मदापुरम में 1,462 और सागर में 3,260 मीट्रिक टन गेहूं रिजेक्ट किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा, इतने भारी मात्रा में ये गेहूं रिजेक्ट किया गया। किसान जो है वो कहां जाए। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अमानक में फंसा किसानों का 115 करोड़ का भुगतान अब कैसे होगा, जिसको लेकर डब्ल्यूएलसी जो है उसने इस गेहूं को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ प्रमोद नागर जी जुड़ चुके हैं, जो कि भाकियू शंकर के प्रदेश उपाध्यक्ष है, और इसी के साथ हमारे साथ आलोक सिंघई जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और आलोक जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? अमानक में किसानों का 115 करोड़ रुपए फंस गया है, आखिर इसका भुगतान कैसे होगा? क्योंकि किसान जहां एक तरफ गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर गेहूं जो है उसकी गुणवत्ता में कोई भी खराबी होती तो पहले ही उसको नहीं लिया जाता, और WLC ये दावा कर रही है कि जो किसानों की गेहूं की गुणवत्ता है वो खराब है, यानी जो मापदंड बनाए गए हैं उस पर खरा नहीं उतरा है। इसको आगे FCI भी रिजेक्ट कर सकता है, राशन की दुकान वाले भी रिजेक्ट कर सकते हैं, और आगे अगर ये गरीबों के पास पहुंचेगा तो नुकसान भी हो सकता है। कैसे देखते हैं? जी, दरअसल में गेहूं की खरीदी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है, और पिछले कुछ सालों से सरकार ने गेहूं खरीदी या चना खरीदी, रबी की फसलों की खरीदी के लिए जिस तरीके से अभी रोक लगाई है, पहले खरीफ की फसलों की खरीदी के लिए रोक लगाई थी। दरअसल में सरकार के पास में गेहूं का या धान का या दूसरे खाद्यान्नों का कोई उपयोग तो होता नहीं है, तो सरकार इनको खरीदती है और फिर नीलाम करती है। तो ये जो खरीदी है इसमें बिचौलिए में सरकार को लोन लेना पड़ता है। हर बार स्थिति ये आती है कि सरकार की खुद की फंडिंग स्थिति ठीक नहीं है, तो उसने दूसरी जगह सब पैसा खर्च कर दिया है और लोन उसको मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से पिछली बार बैंकों ने भी मना कर दिया था लोन देने से, और इस बार भी वही स्थिति, बहुत मुश्किल लोन मिला है। तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि हम कम से कम गेहूं खरीदें, इसलिए तमाम किस्म की बातें की जा रही हैं। पहले कोशिश की, ये बताया जा रहा है कि साहब गेहूं खराब है। अब इस बार मौसम जैसा रहा है उसमें अगर लगभग 1 महीने तक मौसम में जो है कोहरा रहा, फिर उसके बाद में कहीं बारिश आ गई, कहीं ओले गिर गए, और ओले भी गिरे तो वो गेहूं टूट गया, कुछ दाना उसका जो है पतला रह गया, तो इस तरीके से गेहूं की गुणवत्ता खराब हुई। अच्छा, आज तक के इतने सालों के प्रयास में भी गेहूं की छनाई या अनाज की किसी भी किस्म की ग्रेडिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, न भंडारण की व्यवस्था की गई है। तो ऐसी स्थिति में गेहूं किसान आनंद फानंद में बेचना चाहता है, और व्यापारी इस मौके का लाभ उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, और पूरी मंडियों में लोग मंडियों में भी ले गए गेहूं, खुले मार्केट में भी बेच दिया, और सरकार के पास में जो गेहूं बेचा, एक तो लोग खरीद शुरू हुई, और फिर उसके बाद में इतना हतोत्साहित किया गया, ना तो गेहूं की खरीद के लिए केंद्रों पर सुविधाएं की गई, ना ही गेहूं की खरीद के लिए कोई ग्रेडिंग सिस्टम खड़ा किया गया, और सवाल ये किया जाने लगा कि आपका गेहूं खराब है इसलिए नहीं खरीदा जाएगा। जबलपुर में तो किसानों ने गेहूं मंडी के बाहर ही छोड़ दिया। तो ये स्थिति इस बार कुछ ज्यादा ही खराब बन गई है, जबकि ये चुनाव का वर्ष था, और चुनाव के वर्ष में सरकार का यह प्रयास था कि किसानों को नाराज ना किया जाए, लेकिन प्रशासन जो है और सरकारी व्यवस्था जो है वो इतनी ज्यादा अकर्मण्य हो गई है कि उसने किसानों के लिए दुर्गति कर दी। ना तो वो गेहूं खरीद रहे हैं, ना ही मना कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जब रजिस्ट्रेशन कराए गए, बहुत सीमित समय के लिए रजिस्ट्रेशन खुलते हैं, और वो जब रजिस्ट्रेशन कराया गया तो किसानों ने जो है रजिस्ट्रेशन तो कराया, 56,000 जबलपुर में जैसे 56,000 किसानों ने पंजीयन कराया, लेकिन 6,000 नहीं स्लॉट बुक कराए, और बाकी खरीदी भी नहीं हो पाई। तो इस तरीके से गेहूं की खरीदी जो है वो बहुत बड़ी अव्यवस्था का शिकार हो गई है। तो सरकार तो दोषी है ही, साथ में ये खाद्य विभाग का अमला और जिस तरीके से समितियों का प्रबंधन है, ये सारी चीजें भी जो है दोषी है, और सरकारी अमले की वजह से किसान बहुत परेशान हो रहा है, और ये नाराजगी है, और आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल आलोक सिंह जी, आपने ठीक कहा है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, और ऐसे में जहां किसानों से बनाकर रखनी चाहिए, ऐसे में किसानों से बैर जो चुनाव पर असर तो डालेगा ही। प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। गेहूं की क्वालिटी खराब बताकर WLC ने उसे वापस लौटाया है, किसानों की कमाई पर पानी फेर दिया गया है। अमानक गेहूं के चक्कर में किसानों के 115 करोड़ रुपए जो है वो फंस गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा कर चुके हैं वो, कि जो गेहूं की गुणवत्ता है, अगर 30% जो गेहूं है वो चमक विहीन होता है तो उसे खरीदा जाएगा। नान ने इसको खरीद लिया, लेकिन WLC ने इसको अमानक बता दिया। अब सवाल यहाँ पर यही है कि अगर उसकी गुणवत्ता उतनी खराब होती तो नान इसे पहले ही नहीं खरीदता। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। पहले तो आपको नमस्कार जी। दरअसल बात ये नहीं है, दरअसल बात ये है कि किसान जो है, किसान एक सच्चा योद्धा है, क्योंकि बगैर किसान की सरकार भी कोई भी सब चीज फेल हो जाती है। किसान देश की आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
अब जो सरकार नियम बनाती है कि ये 15% खराब है, 20% खराब है, इनका भंडारण कैसा है, ये खरीदते कैसे हैं, इनके खरीदने वाले कैसे हैं, सरकार को तो ये चाहिए कि भाई जब हम अपना गेहूं लेके वहां जाते हैं तो पहली बात तो जब किसान का गेहूं यदि घर से बढ़िया दिखता है तो सारे प्रतिबंध किसान के ऊपर लगा दिए जाते हैं टोटल। अब जब इन्होंने अपने तरीका से ये गेहूं खरीदते हैं तो किसान का, मुझे एक बात बताइए, अभी ये कई नए जितने भी, हालांकि मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि अब चुनाव का उछल रहा है, सारे लोग निधि मिल रही है किसानों के लिए, ये हो रहा, किसानों के लिए ये हो रहा। तो जब किसान के खेत में गेहूं पैदा होता है तो किसान के कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसमें उससे निकाला जाए बांध के भीतर से कि हमने एक चीज डाल दी कि ये ऐसा ही बना गई। तो किसान नहीं, तो एक किसान तो एक ऐसी चीज है जो रात दिन मेहनत करने के बाद और अपना गेहूं वहां डालने के बाद, और वहाँ भी वेटिंग लिस्ट में लग जाते हैं लोग जाके, उसमें भी निकाल के देखते हैं कि ये गेहूं में ये कमी है, ये गेहूं में ये कमी है। यदि हम फैक्ट्री से गेहूं बनाते तो आप ये बता सकते थे कि मशीन में से निकल रहा है, ये ऐसा ही आना चाहिए आपका। अब जब हम पैदा करते हैं तो पैदा करने में किसान से ज्यादा मेहनत और किसान से बढ़िया अगर कोई हर उस चीज में, गेहूं की भी बात नहीं कर रहा, सारी उपज किसान अपनी बढ़िया पैदा करना चाहता और उसके बाद भी उसको उसका रेट ना मिले, उसको एक तरह का तिरस्कार किया जाए। तो अब ये तो सब सरकार की कमी है ना, किसान की थोड़ी है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि चुनाव तुम्हारे सिर पे, तुम अब भी इतना परेशान करोगे। बिल्कुल प्रमोद जी, और जिस तरह से किसानों ने यहाँ पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है, उनका ये कहना है कि समितियों के पास संसाधन की कमी है, क्योंकि ओलावृष्टि और बारिश की वजह से अभी जिस तरह से किसानों की जो फसल है कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ा है, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से ये गेहूं जो है वो ज्यादा खराब हुआ है, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। किसान क्यों, मैं भी तो यही बात बता रहा हूँ, किसान तो उठाएंगे ना। संसाधन यदि आपके पास नहीं है, आप लेने के बाद उनका भंडारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हो, उन्हें आप सही जगह नहीं रख पाते, तो उसमें किसान की क्या गलती है? मुझे आप ये बताइए जरा, आपसे ही पूछना के माध्यम से सरकार के जो लोग आपका भंडारण की व्यवस्था यदि बढ़िया नहीं है और नुकसान आप लोग करते हैं तो किसान खामियाजा से भुगतेगा उसका। बिल्कुल ठीक कहा प्रमोद जी आपने कि अगर संसाधनों की कमी सरकार के पास है और या फिर संसाधनों की कमी समिति के पास है, तो इसका जो खामियाजा है वो किसान क्यों भुगतेगा। आरक सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से प्रमोद जी ने अभी कहा और लगातार जो किसान है वो इसको लेकर, क्योंकि देखिए सवाल तो यहाँ पर उठेंगे, मौखिक आदेश के बाद, मौखिक निर्देश के बाद नान जो है वो हर तरीके की गेहूं की फसल को खरीद रहा है। जिस तरह से 30% की बात कही गई है कि अगर जो गेहूं की फसल है वो 30% चमक विहीन होती है तो उसे खरीदा जाएगा, तो यहाँ पर WLC को भी फिर उसे लेना चाहिए। तो किसानों का जो गड़बड़ी का आरोप है यहाँ पर कि अगर गेहूं खराब होता तो उसे नान जो है वो पहले ही लौटा देता, उसे खरीदा नहीं जाता, तो फिर इसको किस तरह से अब WLC का जो दावा सामने आ रहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो गेहूं की गुणवत्ता है वो खराब है, आगे राशन की दुकान पर रिजेक्ट होगा, FCI में जाएगा तो रिजेक्ट होगा, आगे गरीबों के पास जाएगा तो आफत आ सकती है, लेकिन सरकार के पास संसाधनों की कमी है, इसका खामियाजा जो है वो किसान क्यों भुगतेगा? आलोक सिंह जी। जी, दरअसल में ये गेहूं पहली बार नहीं खराब हुआ है। गेहूं अभी कुछ हिस्से में जहां ओले गिर गए, जहां पानी गिर गया, वहां खराब हुआ, बाकी गेहूं तो अच्छा है। लेकिन ये जो समितियां है, ये समितियां ने एक पैटर्न बना रखा है कि हमें कम से कम गेहूं खरीदना पड़े, हमें जितना लोन लिया है उस लोन में कम से कम पैसा खर्च करना पड़े, इसलिए वो हतोत्साहित कर रहे हैं। दरअसल में ये भंडारण की व्यवस्था नहीं है। अब किसान कहाँ दोषी है? किसान ने रॉ में बह के, किसान जो है पंजाब के किसानों के जो आंदोलन हुआ उसको कह के उसने जो है कॉर्पोरेट खेती से इनकार कर दिया था। तो ये उसको पहली बार समझ में आ रहा है कि कॉर्पोरेट खेती अच्छी थी, कम से कम कॉर्पोरेट खेती में उसकी सहभागिता तो थी। अभी जो किसान है जिसको ये बार ये गुत्थी पिलाई गई कि किसान अन्नदाता है, वही अकेला खेती करेगा, वही सब करता है। बेशक किसान अन्नदाता है, लेकिन आप ये बताएं 2 एकड़ की खेती का किसान कैसे वायबल हो सकता है? ना तो उसके पास भंडारण की क्षमता है, ना उसके पास में गेहूं अच्छा बनाने की या खाद्यान्न अच्छा बनाने की व्यवस्था है। तो जो फैक्ट्री में नहीं बनता, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कॉर्पोरेट खेती ना होने की वजह से हर आदमी खेती कर रहा है, हर आदमी प्रयास कर रहा है, हर आदमी लागत लगा रहा है और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये बात देश के किसानों को समझना पड़ेगी। चुनाव के समय में कम से कम ये बात समझना पड़ेगी, लेकिन इस सब राजनीति के चक्कर में किसान का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। उसका गेहूं यदि आप रिजेक्ट कर देते हैं या वापस कर देते हैं तो उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर सबसे बड़ी चीज है, सोसाइटी में जिस तरीके से गेहूं खरीदा जाता है, सोसाइटी के जो संचालक है, गोडाउन कीपर है, वो सारे जो है गुणवत्ता विहीन गेहूं खरीद लेते हैं कमीशन लेके, और वो कमीशन के आधार पर खरीदा गया गेहूं यदि आगे जाके रिजेक्ट होता है तो उसमें किसान दोषी नहीं है, समिति संचालक दोषी है। उन्हें गेहूं खरीदा क्यों था? यदि खराब था तो क्यों खरीद लिया था?
आपका कहना बिल्कुल सही है, इसमें किसान दोषी नहीं है। बिल्कुल आलोक सिंह जी, आपने यहाँ पर ठीक कहा कि कहीं भी जो है किसान यहाँ पर दोषी नहीं है, क्योंकि समिति संचालक, जिस तरह से आप कमीशन की बात बता रहे हैं और किसानों का भी जो आरोप है वो यही है कि समितियों के पास संसाधन की कमी है, तो कहीं ना कहीं समिति संचालक के ऊपर, समितियों के ऊपर यहाँ पर जो दोबारा देखरेख इसकी होनी चाहिए, जांच इसके ऊपर बैठाई जानी चाहिए, क्योंकि 115 करोड़ रुपए किसानों का जो अब फंस गया है उसका भुगतान आखिर करेगा कौन? किसान जो है, जो हमारे अन्नदाता है, वो लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं बारिश और वृष्टि की वजह से वो पहले ही परेशान है, उसके बाद इतनी बड़ी मात्रा में अगर गेहूं रिजेक्ट किया जाएगा तो इसका भुगतान कौन करेगा? प्रमोद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अब आंदोलन इस भुगतान को माफ कीजिए ना, किसान जो है वो इस भुगतान को लेकर आंदोलन की बात भी कर रहे हैं, अब इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये और भयावह होने वाला है, ये जो मामला है और गंभीर श्रेणी में जाएगा? प्रमोद जी, तो दरअसल में क्या है कि सरकार आंदोलन कराती है किसानों से, जो प्रेजेंट रहती है। अब जब किसान का आप पैसा नहीं दोगे गेहूं लेने के बाद, किसान से पूछिए ना, किसान जब यानी कि गेहूं की कटाई और उसका निकालना, उसे पहुंचाना, बिल्कुल 2-2 दिन खाना नहीं मिलता, उसके बाद आपके लोगों के बीच में तो ये कमी हो गई। तो जब हम आपके पास गेहूं लेके जाते हैं तब आपको दिखाई नहीं देती कमी? तो यदि हमारे गेहूं में कमी थी तो आप लेते ही नहीं, फिर आपने उसका भंडारण कर दिया, आपने उससे पैसा रोक दिया। तो सब सारी चीज सरकार की है, ऐसा है। ये सब पढ़े लिखे लोग ज्यादा बैठे हैं ऊपर। मैं तो अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि इन्हें 5-5 बीघा, केवल ये ज्यादा नहीं, केवल 5-5 बीघा जमीन इन्हें गेहूं का खेती करने के लिए दे दिया जाए, और उसके बाद जब ये बेचे उसका पैसा तो इन्हें पता चलेगी कि किसान कितने मेहनत से पैसा कमाता। ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठ के इन्होंने डायरेक्शन जारी कर दिया कि लो जी तुम्हारा काम ऐसा होगा, हमने ऐसा कर दिया। ये चीज नहीं है कि किसान से पूछिए जरा, किसान को बिल्कुल जो धूप और गर्मी और उसका खाना, उसकी सारी चीज, उसके बाद उसे 24 घंटा मौत से लड़ना है, भाई खेत में जाना है, रात को भी उसका सिंचाई करनी है, उसके बाद यदि 3-4 महीना में उसकी फसल आती है, और फसल को बेचने के बाद भी दरअसल कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपने गहने रख के ही फसल पालते हैं, और उनका पैसा यदि फंस जाए तो किसान कैसे छोड़ देगा, आंदोलन कैसे नहीं करेगा, मुझे बताइए जरा। बिल्कुल प्रमोद जी, यहाँ पर आपने ठीक कहा। होती है। बिल्कुल प्रमोद जी, आपने ठीक कहा। भारत है। बोलिए, बात पूरी कीजिए प्रमोद जी। तो अब यदि किसान को ये इतना परेशान करेंगे तो किसान के पास अब चारा क्या? आंदोलन तो है किसान पे, और आंदोलन सरकार कराना चाहती है। ठीक है प्रमोद जी। आलोक सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किसानों की पीड़ा को समझने वाला यहाँ पर कौन, और 115 करोड़ का भुगतान आलोक जी कैसे होगा? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ये भुगतान तो अटक गया ना, और ये कुप्रबंधन का नतीजा है। अब आप देखिए, जब वायुमंडलीय असर से, वायुमंडलीय जो मौसम का की गड़बड़ियां है, उसकी वजह से सरकार ने ये तय किया कि हम जो है मिलेट बोएंगे। पूरे वर्ल्ड में मिलेट ईयर मनाया जाने लगा, क्योंकि पूरे दुनिया का वेदर गड़बड़ हो रहा है। और ऐसी स्थिति में सरकार को तो और ज्यादा चाक चौबंद होना चाहिए था, क्योंकि अभी एक एक दाने अनाज की बचाने की जरूरत है। इतनी बड़ी आबादी की, विश्व की आबादी को हम अनाज कैसे खिलाएंगे? उनको भोजन नहीं खिला पाएंगे। ऐसी स्थिति में अनाज यदि बर्बाद होता है, मौसम की मार से बर्बाद होता है, तो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए दोषी है। लेकिन आंदोलन कोई समाधान नहीं है। आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था सुधारना पड़ेगी, सरकार को समझना पड़ेगा। केवल आंदोलन से नहीं, खुद भी समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी मात्रा में, चुनाव में भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से किसान को परेशान होना पड़ रहा है, और ये स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल आलोक जी, ठीक कहा आपने। जो स्थिति लगातार अब बिगड़ती जा रही है, किसान आंदोलन तक की बात यहाँ पर करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये जो लोकसभा चुनाव अब चल रहे हैं, इसमें जो सरकार है उसको इसका खामियाजा तो जरूर उठाना पड़ेगा, अगर जल्द ही इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो। जी बिल्कुल उठाना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखें कि केंद्र सरकार ने जो किसान सम्मान निधि दी है, उससे किसानों को राहत मिली है, और किसान उसके कारण सरकार के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन वो आंदोलन करने की मन स्थिति में भी नहीं है। पर ये जो पैसा है, ये जिस तरीके से अटकाया जा रहा है, उससे तो जरूर नाराजगी फैलेगी। आंदोलन तो क्या होगा, लेकिन इससे किसान जरूर परेशान होगा, और सरकार को थोड़ा ना बहुत खामियाजा तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल आलोक जी, आपने ठीक कहा। दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 115 करोड़ रुपए किसानों का जो है वो अवमानक के घेर में फंस गया है, और लगातार इसको लेकर किसानों की तरफ से गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां पर WLC ने ये दावा किया है कि किसानों द्वारा जो नान को गेहूं बेचा गया वो गुणवत्ता के मापदंडों पर खड़ा नहीं उतरा है, और FCI उसको रिजेक्ट कर सकता है। आगे वो किसी परिवार को अगर बेचा जाए तो आफत आ सकती है। किसानों ने इसको लेकर आरोप लगाया कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, क्योंकि समितियां, अगर जो गेहूं की गुणवत्ता है वो पहले से खराब होती तो नान इसको
नहीं खरीदता। और दूसरा आरोप ये लगाया गया है कि जो समितियां हैं उनके पास संसाधन की कमी है, इसको लेकर भी दिक्कत जो है वो सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि जो किसानों का 115 करोड़ रुपए अमानक के घेर में फंस गया है, इसका भुगतान कब तक होता है और कैसे होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।